नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले सेशन में हम लोगों ने आपको बताया था कि वाल्मीकि जी ने नारद मुनि की प्रशंसा किस प्रकार की और नारद मुनि से पूछा था कि मुझे आप ऐसा व्यक्ति बताइए जिसमें ये 16 गुण। जिज्ञासा हर किसी में होती है संसार में, हम लोग किसी न किसी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर कुछ जानने की इच्छा हो तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति के बारे में हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, हमारे अंदर वैसे गुण हैं। अगर हम लोग किसी हिंसक व्यक्ति के बारे में या कामी व्यक्ति के बारे में या किसी नशेड़ी के बारे में सुनेंगे तो वैसी भावनाएं हमारे अंदर है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंटली यानी कि बुद्धिमान है वाल्मीकि जी, और उन्होंने ये नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि ऐसा मुझे नर बताइए, नर लीला यानी कि जिससे कि जो साधारण जन है वो सीख सके कि हमें ऐसा बनना है। सब भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं यद यद आचरति विष्णु। तो फिर नारद मुनि सोच में पड़ गए कि मैं तो बताने वाला था कि विष्णु है, ऐसे गुण तो विष्णु में है, और फिर कहते मैं बताता हूँ, सोच में पड़ गए। फिर कहते हाँ मैंने सुना है, ये श्लोक संख्या है पहला बालकांड उसका पहला सर्ग 1.1.8 इसमें नहीं है, जो आपको पेपर्स दिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुता, कि इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से मैंने सुना है, राम नाम के बारे में। जने श्रुता कि आम लोगों में ये प्रचलित है। जने श्रुता मतलब आम, यानी कि इसका मतलब ये कि नारद मुनि अयोध्या जाते रहते, उन्होंने सुना लोगों से। जने श्रुता साधारण जन से सुना, ऋषियों से, मुनियों से भी सुना कि नियत आत्मा 5 गुणों का वर्णन वो इस श्लोक में करे, और उसके 5 बाह्य मीनिंग है और 5 आंतरिक अर्थ है, जो भगवान के ब्रह्म लक्षण है या स्वरूप लक्षण है। वो कह रहे हैं कि नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो ये पहला शब्द है नियत आत्मा। राम भगवान कौन है? नियत आत्मा, जिन्होंने अपनी आत्मा को विजय प्राप्त कर, यानी अपनी आत्मा का मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मन। आत्मा के कई अर्थ हैं, भगवद गीता में भी आत्मा को भगवान मन के रूप में भी ले रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं बुद्धि भी ले सकते हैं, आत्मा यानी सोल भी ले सकते हो, परमात्मा भी ले सकते हो। कह रहे नियत आत्मा कि वो जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, ये इसका बाह्य अर्थ है। ये संसारी व्यक्ति महान कौन है, उसका पहला गुण जो होना चाहिए, महान व्यक्ति का पहला गुण होना चाहिए प्रसिद्धि नहीं, पैसा नहीं, कि वो उसका स्वरूप होना चाहिए, यानी उसका स्वभाव होना चाहिए। क्या? नियत आत्मा, कि अपने आप को उसका नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि भक्त तो बन गए हम लोग, लेकिन किसी ने कई भक्त बता रहे थे कि कई भक्त ऐसे भी हैं, वैसे तो बड़े अच्छे भक्त लगते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत नाम है, लेकिन दर्शन बड़े छोटे हैं। उनकी अगर प्लेट से गुलाब जामुन उठा लो तो उनका मुंह बन जाता है, गुस्सा आ जाता है कि हमें एक गुलाब जामुन कम क्यों दिया। वशी नहीं, और उन्होंने अपनी आत्मा को वश में नहीं रखा, अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। राम भगवान कंट्रोल में, अपने हृदय, अपना मन उनका उनके नियंत्रण में। ये इसका बाह्य अर्थ है। आंतरिक अर्थ है नियत आत्मा, कि जो सब जगह वास करे। विष्णु, विष्णु अणु, विश्व मतलब पूरे विश्व में व्याप्त है, अणु हर अणु में व्याप्त है। कौन? विष्णु। तब विष्णु बनता है। पूरे विश्व में जो व्याप्त हो वो है विष्णु, हर अणु में जो व्याप्त हो वो है विष्णु। तो कह रहे हैं कि नियत आत्मा,
कि जो हर जगह वास करता है, नियत नित्य वास करता है, हमेशा हर जगह, हर किसी की आत्मा में वास है उसका, विष्णु का, वो नियत आत्मा। तो ये आंतरिक अर्थ है इसका, पहले शब्द का, जो भगवान राम की स्तुति का। आप देख रहे हो, पहले जो रामायण शुरू हुई तो किसकी स्तुति से शुरू हुई? नारद मुनि। और फिर जब भक्त भी भगवान की स्तुति गाता है तो वो अपने बारे में नहीं कहता, भगवान की स्तुति शुरू कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मैं तो बड़ा दीन हूँ, अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ, मैं बड़ा दीन हूँ, मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। सारा फोकस हमारे पे है, अपने ऊपर नहीं। अपने बारे में मत सोचो कि आप कौन हो, क्या हो, छोड़ दो। भगवान सामने है, भगवान के बारे में। इसलिए जब भगवान के समक्ष जाएं तो पहले भगवान की स्तुति होती है, फिर कहते हैं लास्ट में कि भगवान मैं दीन अति दीन हूं, आप कृपा कीजिए। ये पहला शब्द है नियतात्मा। दूसरा कह रहे महावीर्य। महावीर यानी महाबली है, बहुत ताकतवर है, महाशक्तिशाली है, मतलब बलवान है। ये इसका बाह्य अर्थ है कि शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, उनका शरीर बहुत ही सुदृढ़ है, थुलथुला नहीं है, बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटे नहीं है, बलिष्ठ बलवान है, महावीर। और कुछ आचार्य इस तरह से लिखते हैं कि जो यानी धनुष को चलाने के लिए जितने हाथ चाहिए होते हैं, एक परफेक्ट बॉडी में जो होता है 96 अंगुली शरीर होना चाहिए, उस प्रकार भगवान राम का शरीर है। ये सामुद्रिक शास्त्र में इस तरह से किया। और इसका आंतरिक अर्थ क्या है कि उनमें अचिंत्य शक्तियां हैं, जिनको कोई महावीर्य कि जिन्हें नापा नहीं जा सकता, अचिंत्य है, आपकी सोच से परे है, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। आप जितनी उनकी गहराई नापेंगे वो और गहरी हो जाएगी। इसलिए भगवान राम को समुद्र की भांति कहा गया। समुद्र कहने के कई कारण हैं, आचार्य लिखते हैं। एक तो समुद्र जो है वो पुरुष लिंग है, पुलिंग है, तो राम भगवान भी पुलिंग है, पुरुष है। फिर जिस प्रकार समुद्र गहरा है, राम भगवान भी उसी प्रकार बहुत गहरे हैं। और अगर भगवान राम की स्तुति में कोई गोता लगाता है तो उसे उसका तल नहीं मिलेगा। ऐसे ही राम भगवान, जैसे समुद्र का तल नहीं है, ऐसे राम भगवान की स्तुति का कोई तल नहीं है। लेकिन अगर कोई जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ रत्न मिल जाएगा, तो उसे दिव्य गुण मिल जाएगा। अगर कोई राम भगवान की स्तुति गाएगा तो उसके अंदर भी रत्न रूपी गुण आ जाएंगे। और भगवान राम समुद्र की तरह कैसे हैं? जैसे समुद्र हजारों नदियां गिरती हैं उसमें, तब भी शांत रहता है। उसी प्रकार भगवान राम के पास हजारों हजारों नदियां यानी इच्छाएं गिरती हैं, लेकिन भगवान शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते, जैसे समुद्र विचलित नहीं। और समुद्र कहने का एक और मतलब है, ये महावीर शब्द से समुद्र को हम लोग तुलना कर रहे हैं कि जैसे नदियों का लक्ष्य समुद्र है, उसी प्रकार सभी जीवों का लक्ष्य राम है। तो इस प्रकार से महावीर शब्द है कि क्योंकि सभी, हर कोई चाहता है कि मैं एक महावीर, महाशक्तिशाली, जो महाआकर्षित है, उससे मैं जुड़ूं, तो वो राम है। और फिर कह रहे हैं द्युतिमान। द्युतिमान है जो तेज देने वाला है, तेजस्वी है। द्युतिमान तो तेजस्वी है, जिनको देखकर अनुभूति होती है कि जैसे आजकल को ट्रेंड चला हुआ है ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स, तो उसको कहते हैं संस्कृत में द्युतिमान। तो राम भगवान परम द्युतिमान है। ये इसका जो है बाह्य अर्थ है, तेजस्वी, द्युतिमान। आंतरिक क्या है कि वो सूर्य, अग्नि को भी तेज देने वाले हैं। जितना भी इस संसार में तेज है, इवन जो ये हमारे पास ये लाइट्स हैं, जो इनको जो तेज प्राप्त हो रहा है, ये भगवान राम से प्रकट हो रहा है।
इसको कहते हैं द्युतिमान। और धृतिमान है आनंद, अपने आप में आनंदित, खुश है अपने। और धृतिमान का अर्थ है आत्मतुष्ट है, आत्माराम है। आत्माराम श्यामो निर्गंधा कि वो भगवान जिनकी पूजा आत्माराम करते हैं। और इसका यानी कि आनंद रूप है। और दूसरा अर्थ है कि अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं, ये इसका आंतरिक अर्थ है। पूरे संसार को अगर कोई आनंद देने वाला है तो वो राम है। वशी, यहाँ 5वां शब्द है वशी। वशी का अर्थ होता है कि जो सबके स्वामी है, कि जो जिसके वश में है अयोध्यावासी, वशी। ये बाह्य का है। आंतरिक अर्थ है इसका कि वशी का मतलब है कि वो किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र है। ये 5 भगवान के स्वाभाविक स्वभाव है, लक्षण है, जिसको हम लोग कह सकते हैं शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। जो आपके पास है ये ब्रह्म लक्षण है, स्वरूप लक्षण है कि भगवान क्या है। पहली लाइन दी है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कि वो शुद्ध ब्रह्म है। और यहाँ एक बात और क्लियर कर रहे हैं ये नारद मुनि कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, जो राम भगवान है, क्योंकि ये सारे ब्रह्म के लक्षण है। आंतरिक हमने इनका जाना कि अर्थ क्या है, तो ये भी बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप लक्षण है ना, वो निराकार नहीं है, साकार है, ज्योति नहीं है। इसके विपरीत जो राम है, जो साकार रूप है, वो ब्रह्म ज्योति का भी कारण है। अगर ब्रह्म ज्योति से ऊपर कुछ है तो वो कौन है? राम। उनका तेज ब्रह्म रूप है, इसलिए उसे कहा गया है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, शुद्ध ब्रह्म। और फिर उसके बाद तटस्थ लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। तटस्थ लक्षण मैंने सुना था, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप किसी का घर खोज रहे हो, किसी दूसरे शहर में गए और आपने किसी पड़ोसी से, उसी के पड़ोसी पूछा कि मैंने यहाँ ना किसी रामलाल का घर ढूंढ रहा हूँ, उनका घर आपको मालूम है? वो कह रहे वो वहाँ देखिए, वो जो कबूतर बैठा हुआ है ना, वो घर है। फिर कुछ सालों बाद आप फिर से वहां गए, फिर घर भूल गए, फिर आपको याद आया कि जहां कबूतर बैठा ना वो उनका घर है। कबूतर मिलेगा वहीं पे, जरूरी नहीं है ना, वो तो उस समय का गुण था, उस काल का जो था वो गुण था, उस समय का। तो ये जो लक्षण है इनको कहते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण वो होते हैं जो सृष्टि से संबंधित होते हैं। सृष्टि का प्रलय भी होता है, भगवान विष्णु से समेट भी लेते हैं, प्रकट भी कर देते हैं। जो सृष्टि से संबंधित गुण होते हैं उनको कहते हैं तटस्थ लक्षण, जो कभी प्रकट होते हैं, कभी प्रकट नहीं होते। जैसे हम लोग क्या है, तटस्थ शक्ति है। हम लोग आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। अभी भौतिक जगत में तटस्थ है, किनारे पे टिके हुए हैं। तो वो गुण जो किनारे पे हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान क्या है? बुद्धिमान, यानी कि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। जहां सर्वज्ञ शब्द का अर्थ आता है, बुद्धिमान शब्द आता है भगवान के लिए, तो उसका अर्थ होता है कि तीनों कालों को जानने वाले। और फिर कह रहे हैं नीतिमान, मर्यादा में रहते हैं। भगवान कृष्ण मर्यादा में रहते हैं, राम रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उस काल के लिए। तो इसके लिए शब्द क्या उपयोग हुआ है? कालात्मक परमेश्वर राम, सेकंड नेम है राम भगवान का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा कि हम लोग किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। फिर है वाग्मयी, मधुरभाषी है। परशुराम जी मधुरभाषी है, नरसिंह भगवान यहां मधुरभाषी, वाग्मयी। तटस्थ, श्रीमान, लक्ष्मीपति,
भगवान लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन वामन के रूप में तो नहीं थे, वो तो मांगने आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने तो त्याग दिया, सन्यासी। और फिर है शत्रु निर्वहन, कि जो शत्रु का नाश करने वाले हैं, शत्रु नाशक। तो ये सारे सृष्टि से संबंधित नाम जो है, 5 नाम नारद मुनि ने इस प्रकार से व्याख्यान किया है इनका। और फिर उसके बाद कुछ शारीरिक लक्षणों का वर्णन, कुछ शारीरिक लक्षण दिए हैं भगवान के। क्या है कि उनके विशाल कंधे हैं, जो लॉयन बॉडी है। क्षत्रिय शरीर क्या है? क्षत्रिय शरीर अगर किसी का होगा तो उसका जो शरीर होगा, उसकी छाती चौड़ी होगी, कंधे बड़े होंगे, कमर छोटी होगी। तो ये जो है क्षत्रिय शरीर है, सिंह की तरह है। अगर आप शेर को देखेंगे तो क्या होगा, शेर का जो आगे का पार्ट है वो बड़ा होता है, कमर पतली। तो क्षत्रियों आजकल तो ट्रेंड है ना, छाती बड़ी होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए। इस राम भगवान में वो गुण है। तो भगवान राम का हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उनकी जो चाल है, किस प्रकार वो चलते थे राम भगवान, उनका 4 पशुओं के साथ तुलना की हुई, किस प्रकार वो चलते थे। शेर की तरह और चीते की तरह, शार्दूल, सिंह, शार्दूल, और गज हाथी की तरह, और फिर वृषभ बैल की तरह। और फिर आचार्य उसमें टीका लिखते हैं कि भगवान जब ये चलते थे तो इसका अलग अलग अर्थ है, कि इस चाल का मतलब क्या है, उस चाल का क्या मतलब है, ये हम लोग आगे करेंगे तो भगवान राम का और वर्णन आएगा। तो वो उनकी भुजाएं मोटी हैं, और उनकी जो गर्दन है वो शंख के समान पतली है, लंबी है, और उसमें 3 रेखाएं हैं। हम लोग वो भी करते हैं ना, उसमें आता है दामोदर अष्टक में त्रिरेखा का कंठा, कि भगवान के गले में 3 रेखाएं हैं। वो शुभ लक्षण है, जो 32 महापुरुष में शुभ लक्षण होते हैं, वो भगवान के शरीर में वो सारे प्रकट थे। और बड़ी ठुड्डी थी, और विशाल धनुधारी थी। यदि धनुष चलाने के लिए एक अलग प्रकार का शरीर चाहिए, तो भगवान राम में वो वैसा का वैसा शरीर। तो ये, और फिर इसमें तीसरा नाम आ रहा है, ये समुद्र का हो गया। उसके बाद तीसरा नाम क्या आ रहा है, शेष तल्प सुख निद्रित राम। कि ऐसा नहीं है कि राम भगवान जो है सृष्टि करते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं, चलाने के लिए खुद आना पड़ता है। वो आराम से रहते हैं, शेष तल्प सुख निद्रित, आराम से शेषनाग पर, शेष शैया पर सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अपना सृष्टि चल रही है, नियम बना दिए, चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तब फिर उन्हें जब प्रार्थना करते हैं, तब भगवान राम आते हैं। ये चौथा नाम है ब्रह्म आदि अमर प्रार्थित नाम राम, कि ब्रह्मा जी और जो अमर यानी देवी देवता हैं, उन्होंने प्रार्थना की राम भगवान से, तब फिर भगवान राम जो है प्रकट हुए आए। तो ये स्वयं यानी कि अपने आप में भगवान आनंदित है। और अब हम लोग ये भगवान, उसके बाद नारद मुनि ने संक्षिप्त रामायण का वर्णन किया पहले सत्र में, कि राम भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। मुख्य उनके वाल्मीकि जी को बताया, जैसा कि मैंने बताया था कि राम लीला हो चुकी है, उसके बाद रामायण लिखी गई है। ऐसा नहीं कि पहले वाल्मीकि जी ने लिखी फिर रामलीला हुई। इसको पुलत्स्य वध काव्य के नाम से लव कुश को वाल्मीकि जी ने पढ़ाया था। पुलत्स्य वध काव्य, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हुए विशर्वा, विशर्वा के पुत्र हुए रावण। तो रावण को पुलत्स्य भी कहा जाता है कि वो पुलत्स्य ऋषि के वंशज है। तो पुलत्स्य वध के नाम से रावण को बुलाया है कि उसके वध का काव्य लव कुश को पढ़ाया था वाल्मीकि जी ने।
और वो फिर जगह जगह जो है गाते थे। तब फिर राम भगवान ने उनको बुलाया। तो इस प्रकार से जो रामायण है उसका प्रारंभ होता है। तो ये उसके बाद दूसरा सर्ग है, जब नारद मुनि चले गए क्या कहते हैं वाल्मीकि जी से विदा ली उन्होंने, और वाल्मीकि जी ने उनका खूब सत्कार किया और उनके पैर धोए, उनकी पूजा की और फिर उन्हें भेजा। तो फिर लगभग शाम का समय था, तो उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज को वाल्मीकि जी ने कहा कि चलिए मैं स्नान करके आता हूँ तमसा नदी में, तुम मेरा ये अंग वस्त्र जो है उसको पकड़ो में आता। तो काफी देर तमसा नदी को निहारते रहे, उसकी सुंदरता को निहार रहे थे, कितना शुद्ध पानी था तमसा नदी का। तो निहार रहे थे, तो देखते देखते क्या हुआ कि वहां दो पंछी थे जो प्रेम व्यवहार कर रहे थे। क्रौंच पंछी, क्रौंच पंछी जो होता है एक लंबी सी उसकी बतख की तरह नहीं होती, लेकिन उसकी बतख की तो मोटी नाक होती है ना, मुंह मोटा होता है, उसका पतली सी लंबी सी होती है, हंस नहीं होता क्रौंच पंछी। लेकिन वो जब चलता भी है ना वो टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलता है, सफेद से रंग का होता है, लंबी सी उसकी चोंच होती है। तो दोनों प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि एक सनसनाता हुआ तीर जो नर क्रौंच पंछी था उसको जाके बजा, और उसका जो पूरा शरीर था उसके शरीर से आर पार हो गया और वो वहीं ढेर हुआ। यहां जब ढेर हुआ तो जो मादा पंछी थी, वो मादा क्रौंच तड़फने लगी, क्योंकि वो प्रेम व्यवहार करते करते एकदम से अगर कोई मर जाए तो जैसे हमने पांडु के महाभारत में भी हम लोग देखते हैं, जो पांडु थे उन्होंने एक ऋषि को मार दिया था जब दो जानवरों के रूप में वो संग कर रहे थे, तो उन्होंने तीर चला के फिर उनको ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आप कभी भी अपनी पत्नी का या स्त्री का संग नहीं कर सकते, जब संग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर पांडवों का जो प्राकट्य है वो फिर कुंती महारानी जो दुर्वासा मुनि से मंत्र मिला था वहां से किया। तो यहाँ पर भी ये जो क्रौंच पंछी दूसरी जो मादा थी वो तड़फने लगी, और ये जो उसका दुख है इसको देखकर बहुत ही विचलित हो गए ये जो वाल्मीकि जी है, क्योंकि जो साधु है उनके हृदय में दया होती है पर दुखी होती है। वो प्रेम और करुणा से उनके मुख से एक श्राप निकला। इसलिए पूरी रामायण में करुण रस जो है उसकी तीव्रता है। और भी रस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ करुण रस है, वीर रस भी है, लेकिन करुण रस है क्योंकि इसका जो प्रारंभ है यहाँ से। तो उनके मुख से एक श्लोक निकला। ये श्लोक जो है बालकांड यानी कि एक, जब मैं एक बोलूंगा मतलब बालकांड 1.2 यानी दूसरा सर्ग 15वां श्लोक है। ये वाल्मीकि जी ने उच्चारित किया कि मां निषादा प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समहा यत् क्रौंच मिथुन आदि एकम वधिम काम मोहितम। कि तुमने एक का क्यों वध किया, तुमने दोनों को क्यों नहीं मार दिया। तो तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो अपयश है वो पूरे संसार में रहेगा, पूरे संसार में तुम्हारा अपयश रहेगा कि तुमने इतना घृणित काम किया। मां निषादा की मतलब हे निषाद शिकारी, प्रतिष्ठाम यानी कि तुम्हारी प्रतिष्ठा शाश्वती समा शाश्वत काल तक रहेगी। क्यों? यत क्रौंच मिथुन, कि जो क्रौंच पंछी थे वो जो मैथुन कर रहे थे, वधिवेकम तुमने एक का वध किया जब काम में रखते, मोहितम काम मोहितम। तो ये जब वाल्मीकि जी ने ये जो श्लोक बोला तो क्योंकि उससे पहले कभी किसी कवि ने कोई काव्य नहीं लिखा, इसलिए वाल्मीकि जी को आदि काव्य कहा जाता है और इसको रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वेद भी छंद में लिखे हुए हैं, अनुष्टुप छंद में, और ये जो छंद था ये पहला संसार का छंद था जो किसी मतलब वेदों को क्या कहा गया, अपौरुषेय, पौरुषेय नहीं कहा गया, अपौरुषेय।
किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, लेकिन ये पहला छंद था जिसे किसी पुरुष ने लिखा है। संसार में कोई जो ऋषि मुनि है उसने लिखा है। वेदों को किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, वो तो ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। तो जिस प्रकार राम भगवान ने जो है अपना राम भगवान प्रकट हुए कौशल्या के यहाँ से, उसी प्रकार वेदों ने कहा हम भी प्रकट होंगे वाल्मीकि जी मुख से। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि इसके जैसे गीता में कई श्लोक है ना, 8-8 का सीक्वेंस है कि पहली लाइन में 8 शब्द हैं, फिर सेकंड लाइन में 8 हैं, तो इस प्रकार 32 पूर्ण अक्षर हैं। अक्षर 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। ज्यादातर भगवद गीता के श्लोक इस तरह से हैं। तो वेदों के भी छंद इस तरह से। ये पहला ऐसा छंद था इस सृष्टि में, जिस अनुष्टुप छंद जिसे वाल्मीकि जी ने बोला। तो वो बार बार सोचने लगे कि ये मेरे मुख से कैसे निकला। और फिर उन्होंने भारद्वाज को कहा, भारद्वाज इस श्लोक को याद करो। और फिर मन चिंतन करने लगे और दुखी भी हो गए कि मेरे भी शिकारी का जो काम है कि वो अपना शिकार कर रहा है, तो मैंने इसको क्यों श्राप दे दिया बिना बात के। मेरा काम तो है कि चलो दया करना, लेकिन श्राप कैसे दे दिया। वरदान भी तो दे सकते ना क्रौंच पंछी को कि चल जिंदा हो जा, श्राप जरूरी देना था। तो वहां उनको दिखाई दिया रावण मृत शरीर में पड़ा, क्योंकि नारद मुनि बता के गए थे रामचंद्र ब्रीफ में, संक्षेप में, मृत पड़ा हुआ और मंदोदरी रो गई और राम भगवान शिकारी की तरह उसको शिकार किया। मां निषादा, तो यहाँ आचार्य लिखते हैं मां निषाद का मतलब है, मां मतलब महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी। निषादा मतलब श्रीनिवास, जिनके हृदय में लक्ष्मी वास करती है, श्रीनिवास। कि वो शिकारी, मां निषाद मतलब शिकारी, लेकिन यानी हे शिकारी नहीं, कि माता लक्ष्मी जिनके हृदय में, श्रीनिवास के हृदय में वास करती है, वो उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा क्या रहे, तुम गमहा शाश्वती समहा, हमेशा सदैव बनी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्रौंच कामी व्यक्ति, एक कामी को मार दिया था और उसकी जो मादा पत्नी थी वो रो रही। रावण को मार दिया, मंदोदरी रो। तो इसमें आचार्य लिखते हैं कि 6 के 6 कांड, इस पूरे एक श्लोक में 6 कांड है इसी एक श्लोक में। जैसे हम लोग शुरू से मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके इस कांड को, क्योंकि ये श्लोक जो है मूल श्लोक है जिसमें से पूरी रामायण का प्रकट्य हुआ है, उद्गम हुआ है एक तरह से। तो पहला जो कांड है वो है बाल कांड। तो बाल कांड पे ये कैसे एप्लीकेबल है, किस प्रकार से इसको हम लोग राम की स्तुति कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने परशुराम का क्या किया था, मान या जो उनका घमंड था या उनमें जो अहम था उसको चोट पहुंचाई और उनका तपोबल ले लिया था। ये आगे आएगा कि किस प्रकार से भगवान राम ने ये लीला की थी, परशुराम जी ने फिर क्षमा याचना की थी, तो ये सारा आगे आएगा। और दूसरा है कि जब ये बाल कांड में ही ये लीला आती है कि जब कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया था, सबसे ज्यादा क्रोध किसको आया था, रावण को आया था और रावण भी चला गया था और उसका भी मान मर्दन भगवान ने किया था। कामी था ना वो, क्योंकि भगवान ने वो धनुष उठाया, इसलिए उनका जो यश है वो शाश्वत काल तक रहेगा। तो ये बाल कांड है। और अयोध्या कांड में कैसे एप्लीकेबल है, वो कह रहे हैं कि जो दशरथ है वो केकई को उसने आसक्त होकर 2 वरदान दिए थे, लेकिन क्योंकि भगवान राम से आसक्त हो गए दशरथ महाराज, तो उस वियोग में वो मारे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, संसार को त्याग दिया और पीछे कौशल्या को छोड़ दिया। तो ये मान शादा, तो यहां भी वो क्रौंच पंछी की तरह दशरथ महाराज को वर्णित कर रहे हैं कि राम
आपने अपना वियोग देकर दशरथ जो को उनको तड़फता छोड़ दिया। तो ये कौन सा कांड हो गया? अयोध्या कांड। अरण्य कांड, अरण्य कांड में क्या हुआ था? रावण और सीता लेके चला गया था, राम अपहरण किया था। तो राम भगवान की जो स्थिति है वो कैसी हो गई थी? योग में मरे के समान। इसलिए और अरण्य कांड में और बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जिससे भगवान का यश और फैला, तो इसलिए उनको भी कहा है अरण्य कांड में। तो ये श्लोक अरण्य कांड को जो है प्रकट करता है। और किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में क्या हुआ था? बाली का वध हुआ था। और तारा, उनकी पत्नी थी, तारा थी या हाँ, लेकिन बाली की जो पत्नी, हाँ, लेकिन बाली की जो पत्नी थी वो रो रही थी वहां पे। तो वहां पर भी एक पंछी को मारा है, नर पंछी। तो कह रहे हैं इसलिए आपका जो यश है वो शाश्वती समान, शाश्वत काल तक है। और सुंदरकांड में हनुमान जी ने राम की स्तुति गाई है सीता देवी को, शाश्वती समा। आज भी कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुंदरकांड का पारायण करते हैं ना। एक श्लोक गालोगे तो ये 6 के 6 कांड पूरे, पूरी रामायण में एक श्लोक, 1, 2, 15, ये याद रखना। बालकांड दूसरा सर्ग 15वां श्लोक मिल जाएगा आपको, नेट पे मिल जाएगा, आप याद कर सकते हो। फिर लंका कांड, ये मैं बता चुका, या युद्ध कांड, मंदोदरी और रावण। तो इस प्रकार ये 6 कांड जो है इस श्लोक में प्रकट होते हैं और करुण रस है। तो इस प्रकार ये जो रामायण है इसका प्रारंभ होता है। और ये इसमें ब्रह्म आदि अमर प्रार्थित राम। तो फिर आगे की जो लीलाएं हैं हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।